अगर आप सोचते हैं कि कैस्टर ऑयल बस एक तेल है जो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। क्योंकि सच ये है कि कैस्टर ऑयल तेल की तरह काम ही नहीं करता। ये बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह होता है। आप इसे लगाते तो बाहर हैं, लेकिन रिएक्शन शुरू होता है अंदर। और इसीलिए अगर आप कैस्टर ऑयल का नाम सुनते ही सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ होने की बात सोचते हैं, तो सच बताऊं, आप कैस्टर ऑयल को बहुत ही छोटी नज़र से देख रहे हैं। जब कैस्टर ऑयल पिया नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर लगाया जाता है ना, तो ये सिर्फ स्किन पर काम नहीं करता। ये ब्लड सर्कुलेशन को सिग्नल देता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, और जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन छुपी होती है वहाँ धीरे धीरे बैलेंस लाना शुरू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैस्टर ऑयल बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बॉडी पार्ट्स बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ कैस्टर ऑयल लगाने से आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फ़ायदे मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कैस्टर ऑयल के अंदर एक ख़ास तरह का कंपाउंड होता है, रिसिनोलिक एसिड। अब ज़्यादातर लोग यहीं पर गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ तेल स्किन तक ही तो जाएगा, उससे आगे तो जा ही नहीं पाएगा, बाहर बाहर ही काम करेगा। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट है। रिसिनोलिक एसिड जो होता है ये धीरे धीरे डीप टिश्यूज़ तक पेनिट्रेट करता है, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से शांत करने लगता है। आयुर्वेद इस प्रोसेस को कहता है वात शमन, मतलब पेन, ड्राइनेस और स्टिफनेस को रूट लेवल के ऊपर शांत करने वाली चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके बॉडी के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जहां पर कैस्टर ऑयल लगाने से आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नाभि जो होती है ये बॉडी का एक सेंट्रल रेस्पॉन्स पॉइंट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से डाइजेशन, ब्लोटिंग और नर्वस डिस्कम्फर्ट जैसी चीज़ें सालों तक हमारे साथ चलती रहती हैं। जब आप नाभि में कैस्टर ऑयल को लगाते हैं ना, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स गट और नर्वस सिस्टम से आता है, और यहीं से पेट हल्का लगने लगता है और अंदर से रिलैक्सेशन शुरू होता है। और तो में ये एरिया हार्मोनल बैलेंस को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और गैस, ब्लोटिंग, वीक डाइजेशन या पीरियड्स के टाइम पे होने वाले डिस्कम्फर्ट को भी कम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोअर एब्डोमेन, यानी ये जो पेड़ू का नीचे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ। अगर आपको पुराना कब्ज रहता है और कैस्टर ऑयल इंटरनली लेना आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, सूट नहीं करता है, तो इसे लोअर एब्डोमेन पर लगाकर मसाज करना आपको बहुत फ़ायदा करेगा। साथ ही अगर आपको अपना पेट भारी लगता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, या बच्चेदानी के ऊपर आपके आंतों के अंदर सूजन है, तो ऐसे में भी लोअर एब्डोमेन पर कैस्टर ऑयल मसाज करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे लोग जिन्हें रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि मर्दों में इरेक्शन प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम्स या दूसरी दिक्कतें, या लेडीज़ के अंदर पेनफुल मेंसेस या फिर इनफर्टिलिटी वगैरह, तो ऐसे केसेस में भी कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि के नीचे वाले यानी पेड़ू वाले पार्ट पर लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वैसे ये फर्टिलिटी का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल सपोर्टिव रेमेडी ज़रूर है जो कि रूटीनली करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तीसरा, अगर आपको नीज और जॉइंट्स में दर्द रहता है तो यहाँ पर भी आप कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जॉइंट पेन को सिर्फ बोन या कैल्शियम प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन असल इशू होता है इन्फ्लेमेशन और ड्राइनेस। और इसी वजह से कैस्टर ऑयल जब जॉइंट्स पर लगाया जाता है तो ये सिर्फ ऊपर से आपके जॉइंट को गर्म नहीं करता, बल्कि डीप टिश्यूज़ तक जाकर इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स को स्लो करता है, और यही पहला पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जा रही है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैर के तलवे। रात को सोने से पहले पैर के तलवों के ऊपर हल्का गर्म कैस्टर ऑयल लगाने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। दिन भर हमारी बॉडी सिंपैथेटिक मोड में रहती है, स्ट्रेस रहती है, भागम भाग रहती है, हम टेंशन में रहते हैं, और सारा दिन अलग अलग तरह की चीज़ें हमें परेशान करती रहती हैं, और इसी वजह से रात को नींद भी कई बार हमें नहीं आती। जब आप पैरों के तलवों के ऊपर हल्का गर्म कैस्टर ऑयल रात को लगाते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब रिलैक्स करना है। इससे आपका हार्ट रेट स्लो होता है, सांस गहरी हो जाती है और नींद नेचुरली आना शुरू हो जाती है।
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम रहती है, परेशान रहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज रात सोने से पहले इस ट्रिक को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक एरिया। दरअसल हमारी गर्दन जो होती है इसके आसपास लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स बॉडी का वेस्ट सिस्टम होते हैं एक तरह का, और जब ये लिम्फ जो है हमारे स्लो हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर, नेक में या हमारे सर के अंदर भारीपन रहने लगता है। सुबह उठकर गर्दन हमारी कई बार स्टिफ लगती है, उसकी भी यही वजह होती है। और कई बार हमें उठने के बाद सर भारी भारी लगता है, उसकी भी यही वजह होती है। और कभी कभी हमारी बॉडी में एक अनएक्सप्लेन्ड सी थकान भी हमें महसूस होती है, जो कि अगेन इस लिम्फेटिक चैनल के स्लो हो जाने का ही एक रीज़न होता है। जब आप अपनी गर्दन और अपनी गर्दन के आसपास के एरिया में हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ कैस्टर ऑयल की मसाज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, लिम्फ को एक डायरेक्शनल सिग्नल मिलता है। इससे सबसे पहले जो जमा हुआ फ्लूइड है वो धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाता है, और जो वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ पर अटके हुए वो भी रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। उनका ड्रेनेज जो है वो बेटर होने लगता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपके नेक और शोल्डर्स का जो भारीपन है वो कम हो जाता है, आपको लाइटनेस फील होती है, सर का प्रेशर हल्का लगता है, और ओवरऑल आपको एक लाइटनेस फील होने लगती है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से लगाना सीख लें। इसलिए सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और प्योर कैस्टर ऑयल ही आपको यूज़ करना है। मार्केट में मिलने वाले मिक्स्ड या रिफाइंड या सस्ते वाले जो ऑयल होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। जाकर असली ऑयल लेंगे तभी आपको असल फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए मैं आपको हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग तरीका समझा देता हूँ कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप नाभि के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो बस 3 से 5 बूंदें आपके लिए काफ़ी होती हैं। सीधा हल्का सा गर्म तेल ले लीजिए, अपनी नाभि के अंदर डालिए, और फिर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथ से या 1-2 उंगली से गोल गोल वहाँ पर मसाज कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से करना है। बस धीरे धीरे मसाज करने से ही ये ऑयल खुद ब खुद धीरे धीरे वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। नाभि में कैस्टर ऑयल लगाने का बेस्ट टाइम जो है वो रात को सोने से पहले होता है। इससे डाइजेशन और रिलैक्सेशन आपके दोनों चीज़ों को सपोर्ट मिलेगा। लोअर एब्डोमेन के लिए भी आप बस 4 से 5 बूंदें अपने हाथ पे लीजिए और नाभि के नीचे के एरिया में अपने पेड़ों के ऊपर 5 मिनट तक हल्का सा आप मसाज कीजिए सर्कुलर मोशंस के अंदर। ये हैबिट आपके पेट की हैवीनेस को, कब्ज़ को और पेल्विक डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे कम करने में आपकी हेल्प करेगी। घुटनों या जॉइंट्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच हल्का गर्म कैस्टर ऑयल ले सकते हैं और बस इसे अपने जॉइंट्स के ऊपर लगाइए। 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कीजिए, और मसाज को हमेशा नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में करिए, ना कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, यानी हार्ट की तरफ मसाज करना है आपको। और अगर पॉसिबल हो तो इसके बाद हल्का सा गर्म सिकाई भी आप इसके बाद कर सकते हैं अपने जॉइंट्स की। पैरों के तलवों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पैरों के तलवे पे ऑयल लगाइए और 2 से 3 मिनट इसको मसाज कीजिए, और इसके बाद कॉटन के मोजे पहनकर आप सो जाइए। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, नींद को इम्प्रूव करता है और एंग्जाइटी को भी धीरे धीरे कम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक एरिया में अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से 5 बूंदें लगानी है। इसे गर्दन के साइड में और बैक पार्ट पे आप बहुत ही जेंटली लगाइए, ऊपर से नीचे की तरफ मसाज कीजिए, और बस इतना करना आपके लिए काफ़ी होता है। एक और बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ज़्यादा ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कैस्टर ऑयल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए थोड़ा सा ही बॉडी को सिग्नल देने के लिए काफ़ी है। ये कोई एक दिन का मैजिक तो है नहीं कि आप सारा लगाएंगे तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली अच्छे तरीके से सही क्वांटिटी में लगाते रहेंगे तो बॉडी खुद ब खुद धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा सा टॉपिक था, आपके लिए मैंने बनाया है, और उम्मीद है ये अपने पॉइंट्स पर जब आप इस ऑयल को लगाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा भी अच्छा सा मिलेगा। अगर फ़ायदा मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।